प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें इसका फिगर बनाना पड़ेगा। इसका चित्र बनाते हैं पहले। मान के चलते हैं ये हमारी भूमि है और इस भूमि पे एक हमारा पेडेस्टल लगा है। ये मान के चलते हैं ये हमारा पेडेस्टल है। बच्चों, पेडेस्टल वो होता है, आपने जगह जगह मूर्तियां लगी हुई देखी होंगी। मूर्ति जिस के ऊपर रखी हुई होती है उसको हम पेडेस्टल कहते हैं। तो ये हमारा पेडेस्टल है। क्वेश्चन में कहा गया है पेडेस्टल के शिखर पर एक, यानी ये इसका पेडेस्टल का शिखर हो गया। इस पर ही 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इस पर यहाँ से ये मूर्ति लगी है जिसकी ऊंचाई हमारी दे रखी है 1.6 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि का एक बिंदु यहाँ है, मूर्ति का शिखर यहाँ होगा। इसका उन्नयन कोण बन रहा है हमारा 60 डिग्री, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कोण बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। और उसके बाद कहा गया और उसी बिंदु से, यानी कि इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडेस्टल का शिखर ये था, यानी यहाँ से यहाँ तक का कोण, ये कोण बन रहा है हमारा 45 डिग्री का। अब उसने कहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेडेस्टल ये है जो है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। पहले इसका मान रख लेते हैं। इसको मान के चलते हैं ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करते हैं तो मान के चलते हैं, चलिए पेडेस्टल की ऊंचाई हमारी h मीटर मान के चलते हैं। ये h मीटर हमें मान सकते हैं, इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमने ऊंचाई मानी है, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, ये हम h मीटर मान सकते हैं। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमारी h मीटर मान ली है। मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर। मूर्ति की ऊंचाई ये दे रखी है हमारी 1.6 मीटर। अब देखिए, दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे। एक त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज BCD और एक त्रिभुज बन रहा है ABC। तो सबसे पहले एक त्रिभुज का निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे, चलिए समकोण त्रिभुज BCD में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में। समकोण त्रिभुज BCD में क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है हमें tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है हमारा DC बटे BC, यानी कि लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर ये था हमारा DC बटे BC। tan थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। ये हमारा मान 45 डिग्री का दे रखा है, यानी कि tan 45 बराबर DC का मान है हमारा h अपॉन BC का मान हमें पता नहीं है, तो BC हमारा जू का तो रहने देते हैं। tan 45 का मान होता है हमारा 1 बराबर h बटे BC, या इसको लिख सकते हैं BC बराबर h। ये h मीटर हमारी BC का मान आ जाता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा देखिए, समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC में। अब लिखेंगे दोबारा, समकोण त्रिभुज ABC में। अब tan 60, tan थीटा बराबर क्या होगा हमारा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि AC बटा BC। अब देखिए AC हमारा दो भागों में टूटा हुआ है, AB और DC के। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। तो tan थीटा, थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री का मान दे रखा है इसका। tan 60 डिग्री बराबर AC को कैसे लिख सकते हैं, CD प्लस AD। तो डायरेक्ट मान लिख लीजिए H प्लस 1.6, तो इस जगह H प्लस 1.6 बटे BC। BC का मान हमारे यहाँ क्या दे रखा था, BC का मान दे रखा था H। चलिए पहले BC का मान जुगा तो रख लेते हैं, BC रख लेते हैं। अगली लाइन में हम इसका मान रखेंगे। यहाँ देखिए tan 60 का मान होता है हमारा √3। तो √3 बराबर H प्लस 1.6 बटे BC का मान अब रख दीजिए यहाँ पर H। ठीक है,
BC का मान हमने यहाँ पर h रख दिया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे की ऊपर गुना, ऊपर की नीचे गुना, √3 की गुना h में करेंगे तो हो जाता है √3 इंटू h। यहाँ लिखेंगे √3 इंटू h बराबर h प्लस 1.6। h को इधर ले आइए, ये हो जाता है हमारा √3h, इधर आके माइनस का h बराबर 1.6। अब यहाँ दोनों में हम इसको h कॉमन ले सकते हैं। जब h हम कॉमन लिया, अंदर रूट बचा हमारा √3 माइनस का 1 बराबर 1.6। यहाँ से हम h का मान निकाल सकते हैं। तो h का मान कैसे निकालेंगे? h बराबर क्या होगा? h बराबर होगा हमारा 1.6 बटे √3 माइनस का 1। तो h का मान आ गया 1.6 बटे √3 माइनस का 1। अब नीचे वाली संख्या जो हर होती है उसका हम परिमेयकरण करते हैं। क्या लिखेंगे? हर का परिमेयकरण करने पर, जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण करने का मतलब है जो नीचे वाली संख्या दे रखी है उसके उल्टे से गुना और उससे भाग करते हैं। तो h बराबर ये दे रखा था हमारा 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब गुना किससे करेंगे? √3 प्लस 1, और भाग किससे करेंगे? √3 प्लस 1। ये नीचे माइनस की थी तो इसलिए हमने प्लस से गुना और प्लस से ही भाग कर दिया था। ऊपर बचा हमारा 1.6 √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ये फॉर्मूला बनता है a² माइनस b² का, यानी एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला था हमारा a² माइनस b² का, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। अब क्या बचा हमारे पास? ऊपर बचा हमारा 1.6 ब्रैकेट √3 माइनस 1 बटे √3 का वर्ग, ये होता है हमारा 3, माइनस 1 का वर्ग, ये होता है हमारा 1। तो बच जाता है 1.6 ब्रैकेट √3 माइनस 1 बटे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बच जाता है हमारा 2। और जब हम 2 को इससे भाग करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 0.8, और ब्रैकेट √3 माइनस का, सॉरी प्लस का चल रहा था, प्लस का बचा था ऊपर, तो यहाँ प्लस का लगाइए, √3 प्लस का 1। ये मीटर हमारा इसकी h का मान आ जाता है। यानी h यानी कि जो पेडेस्टल की ऊंचाई है वो हमारी 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, इसका हमारा आंसर आ जाता है पेडेस्टल की ऊंचाई का। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 8, प्रश्नावली 9.1।